अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म मी कि आप लोगों को मेरी ऑडियो आ रही है। टाइप 5 करके मुझे इन्फॉर्म करे फास्ट एवरीवन। और चैट बॉक्स के ऊपर आप लोगों ने एक्टिव रहना है एंड तक, ताकि जो चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा उसके ऊपर आप लोग नोट भी करें, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप लोगों को जरूरी हो। ठीक है, ओके ग्रेट, जबरदस्त। कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? टाइप एक्साइटेड। कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? जल्दी से बताएं। ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, ग्रेट। सो टीम देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो विजन को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विजन ही नहीं है तो फिर आप बिजनेस को नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं खुद के 50-200 डायरेक्ट्स लगाऊं। मैं अगर अपने तकरीबन 20 से 15 डायरेक्ट्स भी अगर मेरे पास हो और मेरे पास विजन हो कि इनको मैंने ग्रो कराना है और इन लोगों को मैंने सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, वो 15-20 लोग भी अगर मिलियनियर बनते हैं तो एक एक बंदा अगर आपकी टीम में मिलियनियर बनता है तो आपको मिलते हैं तकरीबन 1 मिलियन। ठीक है, अगर आपकी टीम में 20 लोग मिलियनियर बनते हैं तो आपको 20 मिलियन जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि आप जो है लगातार डायरेक्ट्स लगाते जाए। आप लोगों के पास टीम देख के 1 साल है, आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक गोल सेट करना है। आप लोगों ने अपना एक गोल सेट करना है, आपने जस्ट 20 डायरेक्ट्स लगाने हैं जस्ट गोल का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का विजन ये होना चाहिए कि मैंने अब इन लोगों को ग्रो कराना है। जो आप लोगों के पास टीमों में लोग आए हैं, 20 लोग जो आप लोगों के पास ज्वाइन हुए हैं, उनको आप लोग ग्रो कराए, उनको मिलियनियर बनाए। वो लोग मिलियनियर होंगे, आप लोग डेफिनेटली मिलियनियर होंगे। ठीक है, सो देखिए टीम, मैं आप लोगों को विजन थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग टेक्निक्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए टीम, अगर आपके पास आपके इलाके में कोई रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट या एक होटल ओपन हुआ है, ठीक है, तो उनका अगर विजन ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ठीक है, अगर उनका विजन ही सिर्फ पैसों के ऊपर अटका हुआ है। लेकिन अगर साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक और रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ साफ खुराक प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, कि मैंने लोगों को एक साफ खुराक प्रोवाइड करना है। तो अब इन दोनों के विजन के दरमियान आप सिर्फ फर्क देख ले कि कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, और कौन सा वाला बिजनेस फिर आगे जाएगा? वही आगे जाएगा जिनका विजन साफ है, जो कि लोगों की सच्ची में हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, वो पर्सन जो है वो फिर आगे ग्रो कर सकता है, उनका बिजनेस फिर आगे ग्रो होगा। ठीक है, ये बात होती है कि विजन, अपना विजन रखना है और अपनी टीमों को ग्रो कराना है। आप लोगों की टीम में अगर 20 लोग हैं तो उनको ग्रो कराए, उनको मिलियनर बनाए। कोई जरूरत नहीं कि आप 50-60 डायरेक्ट्स लगाए। ठीक है, मेरे लिए डायरेक्ट्स लगाना देखिए मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास लोग आते भी हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे भी लोग आए थे जिनके पैसे थे, मींस के पेंडिंग में पड़े हुए थे। वो उनके पास पैसे भी अरेंज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उन लोगों को टाइम दे पाऊँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास, आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि अभी मैंने गोल्ड रैंक अचीव करना है 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ इनको टाइम दे दें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड रैंक को अचीव करने के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों का विजन होना चाहिए कि अभी मैंने 3 मंथ के अंदर जो है अपना एम्बेसडर रैंक अचीव करना है। ठीक है, हर 3 मंथ, फिर उसके बाद हर 3 मंथ के बाद आपने दो दो रैंक्स क्लोज करने हैं। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, रॉयल तो नहीं कह रहा, लेकिन क्राउन एम्बेसडर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया टीम? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक विजन रखना है। ठीक है, देखिए, जो विजन होता है ना वो आपको प्लानिंग देता है। जितना आपका बड़ा विजन होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास बड़ी प्लानिंग होंगी। ठीक होगा ये टीम? और जो प्लानिंग्स है वो आपसे काम कराता है। जब आपके पास प्लान भी आ जाए फिर वो आपसे काम कराएगा। और जब आप लोग काम करेंगे, ठीक है, आप लोगों का माइंड फिर क्या है, उस काम को करने के लिए नॉलेज प्रोवाइड, नॉलेज कहीं ना कहीं से गेन करेगा, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे कोई सीनियर से हो। ठीक है, ये चीजें मतलब बहुत डीपली है। अगर आपके पास विजन है तो आपके पास प्लान होगा बड़ा। अगर आपके पास बड़ा प्लान है तो आपके पास काम करने की जो है जुस्तजू होगी कि मैंने भी काम करना है। अगर आप लोगों ने काम करना है तो आप लोग का जो माइंड है वो खुद ब खुद सीखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो लर्निंग लेगा, ठीक है, नॉलेज लेगा। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो सक्सेस का एक प्रोसेस है, वो मतलब कनेक्ट करता है विजन के साथ। अगर आपके पास विजन है, अगर आपका विजन क्लियर है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं करूंगा, चाहे वो
टाइम ही ले ले, ठीक है, लेकिन ये काम हो जाएगा। आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। ओके, लास्ट बात मेरा ये है, टीम देखिए, अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं ना, किसी भी पर्सन को, आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जस्ट इनसे ज्वाइन कराना है और 700 रुपए अपने पास रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है ना जिनके बड़े बड़े ख्वाब हो, ठीक है, जिनके बड़े बड़े ड्रीम हो, जिनके पास विजन हो, वो जाके यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज पर्सन को ज्वाइन कराने का मकसद नहीं है। आपने उनको क्या करना है, आपने उनके ख्वाब दिखाने हैं। एक लीडर क्या होता है कि वो लोगों को जगाता है, ठीक है, उनको ख्वाब दिखाता है। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों का काम यहाँ पर क्या है कि लोगों को ख्वाब दिखाने हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने हैं, क्योंकि ये कोई, देखिए, अगर किसी को आप ख्वाब दिखाते हैं ना, कोई लोग कहते हैं कि यार ये कमजोरी का फायदा उठा रहा है, ठीक है। ख्वाब जो लोग ख्वाब देखते हैं ना, उस वो मतलब जिंदा लोग होते हैं, ठीक है। जो जिंदा लोग होते हैं वही लोग ख्वाब देखते हैं। जो मुर्दा होते हैं, जो कि कब्र में पड़े हुए होते हैं, ख्वाब उनको तो नहीं देख सकते ना। ख्वाब देखना हमारा हक है और हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जिंदा लोगों की निशानी है, ठीक है। सो कभी भी ये आप लोग जहन में यही ना लाए कि आप लोग किसी को ख्वाब दिखाएंगे या उनको जो है मजबूर कर रहे हैं। आप लोग उनको ख्वाब दिखा रहे हैं ताकि वो इंस्पायर हो जाए और कुछ अपनी लाइफ में करे, ठीक है, कुछ बड़ा करे। वो एक कंफर्ट जोन में खुश है, अगर आप उनको कुछ ख्वाब दिखाएंगे तो वो कुछ करेगा, ठीक है। और जिंदा लोग ही ख्वाब देखते हैं, मुर्दे लोग ख्वाब देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पर्सन को ख्वाब दिखाने हैं बड़े बड़े, ठीक है। जितने बड़े ख्वाब होंगे उतना ही बड़ा आप अचीव कर सकते हैं। और आपने अपने पर्सन को विजन देना है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग लालच के ऊपर पर्सन को ज्वाइन कराएंगे ना, तो वो अगर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ से ज्यादा उनको इनकम मिलेंगी, ठीक है, तो वो वहां पर जाएगा, फिर आपको छोड़ कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको विजन के बेस पर लेकर आएंगे कि यहाँ पर हमारा विजन है कि इस टाइम तक हम लोगों ने सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो वो फिर आपके विजन के साथ चलेगा, चाहे कोई भी उनको लालच दे पैसों का, ठीक है, जो भी हो जाए, वो फिर उसके पीछे नहीं भागता, ठीक है। उनके पास विजन होगा, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी और आप लोगों को बताना जरूरी थी। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। देखिए टीम, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लोजिंग टेक्निक्स बताता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर जाते हैं। या आप लोग बता दें पहले, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए या क्लोजिंग टेक्निक्स? जल्दी से बता दे टीम, जो आप लोग कहेंगे वही होगा। फास्ट एवरीवन, टाइम नहीं है हमारे पास। क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, ओके, चले पहले क्लोजिंग करते हैं कि पर्सन्स को हम लोग क्लोज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको जल्दी से ज्वाइन करा सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लोजिंग करते हैं हम, ठीक है। ओके, सो टीम, फॉर एग्जांपल पर्सन्स को आप लोगों ने प्लान भी शेयर किया, सब कुछ आप लोगों ने उनको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने, देखिए, क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? तीन चीजें हैं। आपका कॉन्फिडेंट, सॉरी, चार चीजें हैं। आपका कॉन्फिडेंट, आपका बिलीव, ठीक है, और आपका हाइप कैसे क्रिएट करना है वो, और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग में, ठीक है। क्या क्या? फर्स्ट, आप लोगों का बिलीव, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई रिग्रेट या कोई शर्म या कोई ऐसी चीज, हेसिटेशन महसूस ना हो, ठीक है, कि जिससे वो जो सामने वाला पर्सन है वो भी डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। आप लोगों को बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेकंड। थर्ड, आपके पास आती है हाइप क्रिएट करना। अब हाइप कैसे क्रिएट की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो कॉन्फिडेंट एंड बिलीव है, ये आप लोगों ने खुद के अंदर लेकर आना है। ये मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता कि कैसे लेकर आना है बिलीव और कॉन्फिडेंट, ठीक है। और जो हाइप क्रिएट होती है और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइप की। देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस है या ब्रांड्स है, वो हाइप, वहां पर हाइप ही होती है, ठीक है। यहाँ अगर आप बड़े लेवल पर देखें, क्रिकेट के यहाँ पर बहुत सारे लोग शौकीन हो गए। आईसीसी वाले सबसे ज्यादा पैसा किस मैच में लगा, मतलब किस मैच में वो इनकम जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा किस मैच में वो पैसा बनाते हैं? सबसे ज्यादा पैसा वो पाकिस्तान और इंडिया मैच का बनाते हैं। उसमें वो अरबों डॉलर्स बनाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि इसमें हाइप ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा बेतहाशा हाइप होती है, मीडिया वाले भी हाइप क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हाइप होती है, क्योंकि हमारा और उनके साथ थोड़ा सा मतलब ये चीज है ना, मतलब पॉलिटिकल जो हमारे इश्यूज है वो खराब है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों की बहुत ज्यादा हाइप होती है, ठीक है। सो जितना आप लोग अपनी बिजनेस की हाइप क्रिएट कर सकते हैं, देखिए पूरी जिंदगी आप लोग हाइप ही क्रिएट करते आए हैं। लोगों के ब्रांड्स आप लोगों ने प्रमोट किए हैं, लोगों के रेस्टोरेंट्स आप लोगों ने प्रमोट किए हैं, लोगों की मूवीज आप लोगों ने प्रमोट किए हैं, ठीक है।
हर पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने लोगों के लिए गुज़ारी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 साल आप लोगों ने ज़िंदगी अपने लिए गुज़ारनी है। जिस ब्रांड के साथ आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये इसकी आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है। जितनी हाइप आप लोगों से हो सकते हैं, स्टेटस, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग क्रिएट करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आप लोग ब्रांड बनेंगे, यहाँ से आप लोगों का अपना एक बिज़नेस बिल्ड होगा, ठीक है? देखिए दनानिर मुबीन, उनको किसने सुपरस्टार बनाया? हम लोगों ने बनाया। टिकटॉकर्स को सुपरस्टार्स कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। वो कोई मतलब कोई वॉकिंग करता है, उसको हम लोग लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, या कोई अच्छा डायलॉग बोल देता है, तो उसको हम लोग शेयर कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, ठीक है? आप लोगों ने अभी अपना अपना फ़ायदा सोचना है, ठीक है? सेलिब्रिटीज़ को प्रमोट नहीं करना, ना उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। जस्ट खुद को प्रमोट करें और अपनी वैल्यू को समझे और खुद को ब्रांड बनाएँ, ठीक है? अपनी हाइप क्रिएट करें, ठीक है? अब देखिए, आप लोग हाइप कैसे क्रिएट की जाती है? देखिए, टीम अगर आप लोगों को कोई खाना अच्छा लगता है, तो आप लोग उसकी कितनी तारीफ़ें करते हैं। ये जो तारीफ़ें होती है ना, ये एक्चुअल में हाइप ही होती है। जितनी ज़्यादा तारीफ़ें आप करेंगे, सामने वाला जो है सबकॉन्शियस होगा, ठीक है? सामने वाला थोड़ा-सा वो उसके अंदर भी वो चीज़ आएँगी कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। जितनी आप ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म की तारीफ़ें करेंगे, अपने जो आप लोगों को टीम मिली है, टीम मिरेकल मेकर्स, इसकी आप लोग जितना इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है? इतनी इसकी हाइप क्रिएट करेंगे, तारीफ़ें करेंगे, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमैटिकली आपके साथ जॉइन होगा, ठीक है? हाइप आप लोग स्टेटस के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लोग मीन्स कि आप लोगों का जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, वहाँ से भी आप लोग हाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अमल करना होगा, ठीक है? अब सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अर्जेंसी क्रिएट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीम, अगर आप लोगों की फैमिली में तकरीबन 8 मेंबर्स हैं, या फैमिली को छोड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल पीएसएल का मैच जा रहा है, या पाकिस्तान और इंडिया का मैच जा रहा है, और मेलबर्न जो कि बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा ग्राउंड है, सो वहाँ पर उनका मैच है। सारी सीट्स फुल हो गई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सीट्स रह गई है, और बाहर स्टेडियम के बाहर लाखों लाखों अवाम है, ठीक है? 1 लाख तक या 1000 लोग हैं जो कि एंटर होना चाहते हैं, और हर एक बंदे के पास पैसा भी है, जो कि बहुत अच्छा मीन्स कि लगा भी सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टीम जो सेलर होगा, जो कि मीन्स कि टिकट सेल कर रहा है, अब वो क्या करेगा यहाँ पर? अगर टिकट की जो रेट है वो तकरीबन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ₹30 है, तो वो ₹100 में भी सेल करेगा, क्योंकि बाहर लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? हर एक बंदा जॉइन करना चाहता है, वो मैच, ठीक है? वो देखना चाहता है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो इतनी ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि देखिए, इतने ज़्यादा लोग बाहर हैं, ठीक है? तो ये जो टिकट है तकरीबन ₹1000 का आपको मिलेगा। अगर 50, 60, 70 का व्यू होगा ना, तो भी वो 1000 तक पहुँचेगा, ठीक है? तो वो फिर क्या होगा, वहाँ पर लोग वो टिकट लेंगे या नहीं? वहाँ पर टिकट लोग लेंगे या नहीं टीम? टिकट लेंगे, एग्ज़ैक्टली, वो हर एक बंदा चाहता है कि मैं ये टिकट ले लूँ, मैं ये टिकट ले लूँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर अर्जेंसी होती है कि अगर मैंने ना लिया, तो वो 5-6 बंदे खड़े हैं, वो ले लेंगे, ठीक है? वहाँ पर फिर इंसान नहीं सोचता कि यहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई पर्सन कहता है ना कि मैं सोच कर बताऊँगा, सोच कर कोई भी इंसान कुछ नहीं करता, ठीक है? या तो इंसान तब एक्शन लेता है या वहाँ पर उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो, या तो इंसान उस वक़्त एक्शन लेता है जहाँ पर उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है? इंसान उस वक़्त एक्शन लेता है, और ये जो सिचुएशन है, ये आप लोगों ने बनानी है, ठीक है? कैसे बनानी है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, अगर आप लोगों की हमारी जो कंपनी है इक्विनेक्स, यहाँ पर ऑफर चल रही है, जो सुपर रेस है, क्या चीज़ है, जो कि सुपर ब्रॉन्ज हुआ तो उसको इतना-इतना मिलेगा, अगर कोई सुपर सिल्वर हुआ तो उनको ₹26,000 मिलेंगे 6,000 के बजाय। इसकी आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? इसकी अगर आप लोग हाइप क्रिएट करेंगे, कोई पर्सन है, उन्हें कहें कि अगर आप आज जॉइन करते हैं, आपके पास अभी भी 28 दिन हैं। 28 दिनों के अंदर अगर आपका ब्रॉन्ज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ₹28,000 की अर्निंग एक साइड पर वो हो जाएँगी। ₹3,000 आपको कंपनी की तरफ से रिवार्ड हो जाएगा, ₹31,000 हो गए, और इसके अलावा ₹10,000 आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा रिवार्ड होंगे। ये ₹41,000 का चेक आप 1 मंथ में बना सकते हैं, जस्ट ₹3,000 देने के बाद, ठीक है? अगर आप ₹3,000 देते हैं। उसके बाद वो ब्रॉन्ज रैंक कैसे आप अचीव करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि यहाँ हमारे सीनियर्स आपको बताएँगे, ठीक है? इस तरीके से आप लोग अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि देखिए, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लोग पेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है? या आप उनको ये बता सकते हैं कि मैंने इस मंथ के अंदर-अंदर सुपर ब्रॉन्ज रैंक निकालना है, ठीक है? उसके लिए मुझे 15 लोग चाहिए। मेरे पास तकरीबन 14 लोग तो मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 1 बंदे की ज़रूरत है, और 5 लोगों को मैंने प्लान दे दिया है, अब उनसे सिर्फ़ बात करनी है, उनको क्लोज़ करना है, उनसे पेमेंट मंगवानी है, ठीक है?
अब आप, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, आपका भी मैं सुपर ब्रॉन्ज निकलवाऊंगा, आपका सुपर ब्रॉन्ज होगा तो मेरा बी होगा, ठीक है। अब मैंने उन 14 लोगों का भी सुपर ब्रॉन्ज निकालना है, ठीक है, उनका भी बिजनेस ग्रो कराना है, अगर उनका होगा तो मेरा भी होगा, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन आप लोगों ने वहां पर क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उनको कहे कि मुझे सिर्फ सिर्फ 1% की नीड है, तो वो पर्सन फिर क्या करेगा, वो फिर वहां पर इतना नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर उनका फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर ना किया तो बहुत बड़ा लॉस भी होगा, अगर कर लिया तो फिर फायदा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 41,000 रुपए का आप अगर उनको बता दें कि आप चेक बना सकते हैं, क्योंकि बना भी सकते हैं अगर वो काम करे, ठीक है। ब्रॉन्ज रैंक अगर वो 28 दिन के अंदर अंदर निकाले तो वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने उनको बताना है कि देखिए यहाँ पर 28 दिन मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने 20 दिन के अंदर भी किसी ने रैंक अचीव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपने क्या बताना है, तलहा सर का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तलहा सर ने तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर अपना ब्रॉन्ज रैंक निकाला था, ठीक है। वो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने भी तकरीबन 20 दिन के अंदर अपना रैंक निकाला था, ठीक है। सो इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपने खुद की तरफ से ऑफर देनी है, आप अपनी खुद की तरफ से ऑफर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उनको कहे कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो तकरीबन 25 रुपए में हो सकती है। देखिए टीम, अभी स्टार्टिंग में आप पेमेंट के लिए ना सोचे, इनकम के लिए आप लोग ना सोचे, अपनी टीम बिल्ड करने में सोचे, ठीक है। आप उन्हें कहे कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका मैं 2,500 रुपए में करा सकता हूँ। डायरेक्ट कमीशन आपको कितना मिलेगा, 700, और इनडायरेक्ट कमीशन आपको 500 मिलेगा। तो फिर आपका फिर भी फायदा है यहाँ पर। और सेकंड बात है कि आपके पास टीम में एक पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऑफर दे सकते हैं आप। सेकंड ऑफर आप उनको ये दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आज अगर आप ज्वाइन करते हैं, कल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज, ठीक है, तो मेरे साथ एक ज्वाइन आई है तो वो मैं आपके डाउन में लगाऊंगा, ठीक है टीम। अब फॉर एग्जांपल आप उनको अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने उनको लगा दिया। अब अगर आपके पास कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग आई भी है, उनको आप लेफ्ट साइड के ऊपर लगा ले, ठीक है, वहां से उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने झूठ भी नहीं बोला, उनको वहां से पॉइंट्स भी मिले। अब वो बंदा जितना काम करेगा, ठीक है, वहां से उनको पॉइंट्स मिलेंगे। या अब उनको उनके डायरेक्ट में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर वो उनके डायरेक्ट में आएगा इनडायरेक्टली आपको भी फायदा मिलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं अगर आपको डायरेक्ट कमीशन ना मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन आपको फायदा यहाँ से मिलेगा। एक तो यह है आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और सेकंड यह है आपको यहाँ पर बाइनरी कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप उनको ये भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास तकरीबन 3 लोग हैं, ठीक है। अगर आप उनको मार्केटिंग प्लान अच्छी तरीके से समझाया है, आप उन्हें कहे कि मेरे पास 3 लोग अभी उनकी पेमेंट आई है, अगर आप मेरे साथ अभी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है 50% जो बिजनेस है वो आपको अपलाइन की तरफ से शेयर होता है। अगर आप मेरे साथ अभी ज्वाइन करते हैं तो वो, जब आप उनसे पहले मेरे साथ रजिस्टर्ड होंगे इकोनेक्स में, तो वो जब वो 3 पर्सन को मैं अपने लेफ्ट साइड के ऊपर लगाऊंगा तो उन तीनों का बिजनेस आपके साथ शेयर होगा। और वो तीनों जितना बिजनेस करेंगे, अगर उन तीनों की टीम में तकरीबन 1,000 लोग भी आ गए, ठीक है, तो 3,000 लोग तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। 3,000 पर्सन की टीम तो आपकी ऐसे ही बन जाएंगी। और आपने फिर क्या करना है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और उस पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड जो हमारे पास अर्जेंसी टिप्स आती है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? टाइप 5 करके मुझे बता दे, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है टीम? टाइप 5 करके मुझे कंफर्म करे काइंडली, फास्ट एवरीवन। ओके, सो ये दो तरीके हैं, इस तरीके से आप लोग क्लोज कर सकते हैं पर्सन को, क्योंकि ये मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया है, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, जिस वजह से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आप लोग अगर 500 रुपए, 2500 रुपए में भी अगर आप उन पर्सन का करा सकते हैं, करा ले, ठीक है। मेरे साथ तकरीबन रात को तकरीबन 11 बजे थे, एक नूरुल एन मैम थी कराची से, तो उसके ऊपर मैंने इतनी अर्जेंसी क्रिएट की थी कि मैं, अगर आप अभी 12 बजे से पहले पहले मुझे 2,500 रुपए भेजेंगी तो आपका मैं कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे तकरीबन फिक्स 12 बजे थे, उन्होंने कहा कि अभी हो सकते हैं, मैंने कहा कि मैं बात कर लूंगा, मेरी अपलाइन है मैम फातिमा। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैम एक वॉइस नोट भेज दे, तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा, मैंने उनके साथ फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। वॉइस नोट में उन्होंने यही कहा था कि हाँ सर यासीन, मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि उस पर्सन का मैं 2,500 रुपए में ज्वाइन करा सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 मिनट है। तो उन्होंने तकरीबन 2 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट भेज दी, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप लोग अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करती है ये चीजें, अगर आपने उनको अच्छे तरीके से एजुकेट किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको क्या बताई कि आप ऑफर्स, मतलब ऑफर्स का बता सकते हैं, उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो प्लान है कि अपलाइन की तरफ से भी आपको पेमेंट मिलती है, उसकी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास फोर्थ आती है, फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट आता है, वो आप ये कह सकते हैं कि देखिए आज मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया है। हाँ, ठीक है। सो आप उनको ये बता सकते हैं कि मेरे अपलाइन ने मुझे टारगेट दिया है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने इस मंथ के अंदर 10 लोगों को ट्रेन करना है, उनको 30,000 रुपए की इनकम तक पहुँचाना है। ठीक है? और इसके लिए मेरी अपलाइन ने मुझे ये भी कहा है कि मैं आपको हर एक जगह पर मैं आपकी हेल्प करूँगी या करूँगा। जो भी आपका प्लान है, उसके मुताबिक आप उनको बता दें, क्योंकि मेरी अपलाइन फीमेल है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मेरी अपलाइन ने मुझे ये कहा है कि आप लोगों ने आपने 10 लोगों को ट्रेन करना है, उसको 30,000 इनकम तक पहुँचाना है। और वहाँ पर मेरी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है? और मेरी अपलाइन ने मेरी टीम के लिए, ठीक है, जो 10 लोग होंगे, उसके लिए स्पेशल वर्कशॉप भी रखे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उस 10 लोगों के लिए होंगे, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और मेरी अपलाइन जो माशाल्लाह से ऑलरेडी इतने-इतने कमा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सीनियर मैं हूँ, तो आप लोग मेरा बता सकते हैं कि सर यासीन जो कि प्लैटिनम रैंक पर है, वो इतना-इतना कमा रहा है, ठीक है? आप मेरा भी बता सकते हैं, या आप लोग अपने अपलाइन का चेक भी उनको बता सकते हैं कि वो इतना कमा रहा है, तो वो आपको भी सिखाएगा कि किस तरीके से आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 30 से 40,000 रुपए का चेक बनाना है। ठीक है? तो हमारे पास जो है 10 सीट्स है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सीट्स, जो कि 8 जो है हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। 6 से 8 लोगों को मैंने प्लान शेयर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे कॉल पर बात करनी है, और वहाँ से मेरे साथ 2-3 पर्सन जॉइन हो जाएँगे, और कुछ लोग रेडी भी हैं जॉइन करने के लिए। तो आप मुझे बता दें जॉइन करना है अभी मेरे साथ या नहीं, तो मैं फिर आपकी सीट रिज़र्व कर दूँगा। ठीक है? तो ऐसे भी आप लोग हाइप क्रिएट कर सकते हैं और अर्जेंसी डाल सकते हैं क्लोजिंग में। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया कि कैसे आप लोगों ने अर्जेंसी क्रिएट करनी है और पर्सन को क्लोज करना है। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को टीम? क्लियर है? अब तो कोई मसला नहीं आएगा ना आप लोगों को? अब तो कोई मसला नहीं आएगा आप लोगों को ना? सही हो गया। ग्रेट। यार कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है आप लोगों में। सही हो गया, ग्रेट, माशाल्लाह। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 4 चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है? क्लोजिंग में आपका बिलीव, मैंने आपको बताया कि बिलीव सिस्टम क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट लेवल क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? फिर हमारे पास थर्ड चीज़ आती है हाइप क्रिएट करना, अपने प्लेटफ़ॉर्म की हाइप क्रिएट करना, अपने ग्रुप की, जो आप लोगों का मेडिकल मेकर्स का ग्रुप है, ठीक है? उसकी आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है, और अपने प्लान की हाइप क्रिएट करनी है। प्लान की आप लोगों का जो सीनियर प्लान है, ठीक है? उसकी आप लोगों ने मस्ट हाइप क्रिएट करनी है, या आप लोगों का जो भी सीनियर होता है, अब टीम मेडिकल मेकर्स आप लोगों का सीनियर मैं हूँ, तो आप लोगों ने मेरी जितनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं आप लोग करिए, ठीक है? क्योंकि आप उनको ये बता सकते हैं वो बंदा जो है लोगों को सिखा रहा है, लोगों को इतना सिखाया है कि उन्होंने अभी लोग जो है 30-30 हज़ार रुपए कमा भी रहे हैं पर मंथ, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम में फरासैन मौजूद है, और इसके अलावा हरूफ हाजी सर है, इकरा मैम है, रबिया मैम है। इन लोगों ने 30 हज़ार रुपए का चेक 1 मंथ के अंदर लिया भी है, ठीक है? सो ये झूठ भी नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी टीमों को सिखाया भी है ये चीज़, ठीक है? इस चीज़ की आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है, और अर्जेंसी, मैंने बता दी अर्जेंसी क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। देखिए टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी टीम के अंदर या जितने भी नेटवर्कर्स हैं, वो ऑब्जेक्शन से भागते हैं। वो ऑब्जेक्शन से भागते क्यों हैं? उनको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है, ये नेगेटिव है, इस वजह से ये मेरे से जो है क्वेश्चंस कर रहा है। देखिए, पर्सन्स को आप लोगों ने समझना है। पर्सन्स को कैसे समझना है? आप उनकी कंडीशन को समझिए, उनकी सिचुएशन को समझिए। मे बी कुछ पर्सन्स आप लोग सिचुएशन के मुताबिक देखें कि आपके पर्सन्स की क्या नीड है, ठीक है? वो आपसे क्वेश्चन्स क्यों कर रहा है? अगर वो यूज़लेस क्वेश्चन्स है तो उनको छोड़े, मूव ऑन करें। अगर वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको छोड़े, मूव ऑन करें, दूसरे पर्सन के ऊपर आप जाएँ, ठीक है? दूसरे पर्सन को आप अप्रोच करें। सही हो गया। आप लोगों ने फिर क्या करना है, दूसरे पर्सन को अप्रोच करना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे वक़्त भी होते हैं, ऐसे सिचुएशंस भी होती है, जो कि आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उसको एक्चुअल में ही कोई इश्यू होता है। एक्चुअल में ही वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन नेगेटिव है या वो डिमोटिवेट है, इस वजह से आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। अगर वो कभी-कभार ऐसी कंडीशन भी होती है, अगर वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, इस वजह से वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है और खुद को क्लियर कर रहा है। उनको सच्ची में श्योरिटी चाहिए होती है, उनको सच्ची में क्लैरिटी चाहिए होती है।
तो उस टाइम आप लोगों ने भागना नहीं है उससे, ठीक है, उस बंदे को समझना है। यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेहतर है तो बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। आप लोगों ने क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है कि आप सामने वाले को समझे, सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है उस चीज को समझे। अगर आप लोग उसकी उसको समझते ही नहीं है तो फिर आपका प्रोस्पेक्ट जाया। अगर आप उसको नहीं समझते तो फिर आप उनसे भागेंगे, आपको यही लगेगा कि वो नेगेटिव है इसलिए मुझसे क्वेश्चंस कर रहा है। अगर आप उसकी नीड को समझे और उसकी प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम का आप उसको सोल्यूशन दे दे तो फिर मे बी वो आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। लेकिन कभी कभार पर्सन जो होते हैं ना यूजलेस क्वेश्चंस करते हैं, तो वो फिर आप पर डिपेंड करते हैं सिचुएशन के मुताबिक, फिर आप उस पर्सन को छोड़ सकते हैं, मूव ऑन करें, ठीक है। बट हर एक केस में ऐसे नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है अपने पर्सन को भी। सो सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ये पॉइंट्स आप लोग लेके और नोट करें, ठीक है। ठीक हो गया ना टीम। अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, वो आता है अंडरस्टैंड योर वर्क। आप लोगों का वर्क क्या है, किस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का क्या वर्क है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर जॉब, क्या वर्क है आप लोगों का टीम। कोई बता सकता है यार, ये मतलब दीवार से मैं बात कर रहा हूँ क्या। जल्दी से बता दे, किसी को नहीं पता कि वर्क क्या है, पता ही नहीं है किसी को कि किस लिए आए हैं यहाँ पर। टीमें बिल्ड करना, टू जॉइन पर्सन्स, नो, इट्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एग्जैक्टली। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये स्ट्रेटेजी है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ओके, चले छोड़े, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सामने वाले जो सामने वाला का जो माइंडसेट है उसको ब्रेक करना। शायद हमें इंशाल्लाह 10 मिनट्स के अंदर ये कवर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली exactly. देखिए सामने वाला जो होता है ना उसका माइंडसेट क्या है उसको रीड करना, ये आपका काम है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव लाना है, ये आपका काम है। अगर उसकी सोच ये है ना कि या नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से कोई पैसा नहीं कमा सकता, आपने उनको श्योरिटी दिलानी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना आपका काम है, दैट्स योर वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने वर्क को, जो किस जिस चीज के लिए आप लोग आए हैं उसको समझना है, ठीक है। ये चीजें क्योंकि यहाँ पर हम लोग किस चीज के लिए आए हैं, सामने वाला जो पर्सन जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको किल करना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्शन को खत्म करना है, ये हमारा काम है। सामने वाले का अगर कोई माइंडसेट है कि नहीं ऑनलाइन कोई पास पैसा नहीं कमा सकता, ये चीज हम लोगों ने उनको समझानी है। देखिए सबका ड्रीम था ना कि हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करनी है, नहीं जा सकते स्कूल कॉलेज, अगर ऑनलाइन हो तो मजा आ जाएगा। कोई नहीं सोच रहा था, लेकिन कोरोना आ गया। जब भी इंसान पर पड़ती है ना तो फिर ऐसे भी होता है। कोरोना आ गया, सब लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं। हता के पाकिस्तान में आप लोग देख ले कि क्रिकेट को जो है, मींस के मिकी आर्थर, उसकी अनाउंसमेंट हुई, तो वो बंदा जो है वो ऑनलाइन कोचिंग करेगा, ठीक है। अब वो बंदा जो है वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, तो यहाँ तक कि इस ईरा में, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, हर एक चीज ऑनलाइन की तरफ आ रही है, ठीक है। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि ऑनलाइन भी लोग पैसे कमा सकते हैं। नेट देखिए, स्टडी कोई नहीं जान रहा था कि मतलब हम लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे, लेकिन हो गई। कोई अभी अभी भी कोई यकीन नहीं कर रहा कि कोई बंदा ऑनलाइन भी कमा सकता है। अगर आज आप लोगों ने यकीन नहीं किया, कल कोरोना से भी ज्यादा भयानक बीमारियां आएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग फिर रोते फिरेंगे, फिर मतलब जॉब आप लोगों की बंद होंगी, दोबारा से फिर आप लोग ऑनलाइन वर्किंग की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उससे तो अच्छा है कि आज से ही आप लोग स्टार्टअप ले ले और जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है इसकी कदर करे, सही है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है टीम। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि जीतना मैटर नहीं करता टीम, ठीक है, कि आप लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है, ठीक, नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर कोई पर्सन आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, कोई सवाल करता है और आप उसका रिप्लाई नहीं करते और वो चला जाता है उस बेस के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, ठीक है। आपने वहां पर एक्सपीरियंस कर लिया। अब वो क्वेश्चन आप लोग अपनी सीनियर से पूछेंगे,
तो आपको लर्निंग आ जाएंगी, आपको स्किल्स आ जाएंगी कि अब इस ऑब्जेक्शन को नेक्स्ट टाइम कैसे हम लोगों ने किल करना है, कि अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हम लोगों ने हैंडल करना है। ठीक है, तो हर रोज आप लोगों के पास एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। देखिए टीम, अगर सेशन एंड हो जाए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर वो एंड अप करूँ, लेकिन अगर एंड हो जाए तो आप लोगों ने सेम लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। और इकोनेक्स में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इकोनेक्स में। ठीक है। हाँ, सो यहाँ पर जितना मैटर नहीं करता, आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंसेस ही होते हैं लोगों से। अगर कोई नहीं करता, ज्वाइन ना करे, ठीक है, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और आप लोगों को उस ऑब्जेक्शंस का दोबारा से अंदाजा हो जाएगा कि अब इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, और ये भी मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट कर ले और 8 से 6 मंथ के अंदर आप लोग अमीर हो जाएंगे, ये अमीर होने वाला कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है, रिजेक्शन फेस करने हैं, हर एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर फेस करनी है। उसके बाद इन द एंड, ठीक है, अगर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाए, इन द एंड आप इतने स्किल्ड इंसान बन जाएंगे ना, इतने स्किल्ड पर्सन बन जाएंगे, तो फिर उस वक्त आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों की अगर टीमें जाती हैं, ये भी एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। आप लोगों के जो पर्सन है वो छोड़कर चले जाते हैं, ये एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा। लेकिन इन द एंड आपके पास इतना एक्सपीरियंस आएगा, इतना नॉलेज, इतने स्किल्ड होंगे आप, आपको फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोग बात लिख ले मेरी, ठीक है। सो इस चीज, सो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने वर्क को एंजॉय करना है। टेंशन नहीं लेनी, एंजाइटीज में नहीं, डिप्रेशन नहीं लेनी, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना। आप लोगों ने इस चीज को एंजॉय करना है। देखिए क्रिकेट में अगर आप लोग हार जाते हैं तो फिर क्या आप लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा उसके लिए अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। या आप लोग पबजी खेलते हैं, पबजी, वहां पर अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वहां पर रैंक, वहां पर भी रैंक्स होते हैं, प्लाटीनियम वहां पर भी होता है, ब्रॉन्ज, क्रॉन, ये वहां पर भी होता है। अगर आप लोगों ने क्या करने है, प्लाटीनियम रैंक अचीव करने है, वहां पर निकालना है। अगर आप लोगों का रैंक गिर गया, ठीक है, बहुत ज्यादा रैंक गिर गया, तो क्या आप पबजी खेलना बंद करेंगे? आप लोग अगेन करेंगे और उस चीज को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो सेम आप लोगों ने क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को और इस काम को पबजी की तरह लेकर जाना है। ठीक हो गया। आप लोगों ने एंजॉय करना है। अगर एंड हो, मतलब गिर गए, तो दोबारा से ऊपर जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानना और हमेशा इंशाल्लाह आगे लेकर जाना है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एंजॉय करें अपने वर्क को। जो प्रोसेस है सक्सेस का, जो सक्सेस का प्रोसेस है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, एंजॉय करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। सो अब फोर्थ चीज ये आती है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कभी कभार जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो खुद को स्मार्ट, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सेशन एंड हो जाए तो आप लोगों ने सेम लिंक से अगेन ज्वाइन करना है। ओके। सो अब कभी कभार ये होता है ना, फोर्थ पॉइंट ये, कभी कभार ये होता है पर्सन जब सामने वाला जो होता है ना, वो स्मार्ट दिखने के लिए कोशिश करता है कि आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चंस करेगा, वो खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए आपसे क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट 2 मिनट लेफ्ट है, तो 2 मिनट्स के बाद आप लोगों ने सेम लिंक से अगेन ज्वाइन करना है। मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। जब सामने वाला, कभी कभार ऐसे होता है ना, सामने वाला पर्सन खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए कोशिश करता है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही स्मार्ट हूँ, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट करेगा आपसे। ठीक है, कभी कभार, कभी जिंदगी में उन्होंने किसी प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स नहीं सुने होंगे ना, उन्होंने जानने की कोशिश की होंगी, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से स्मार्ट बनने के लिए भी वो कभी कभार कोशिश करता है, ठीक है, कि मैं बहुत ही बड़ा स्मार्ट हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपने मुझे हैंडल करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कुछ पर्सन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कभी कभार ऐसे पर्सन भी आपको मिले होंगे कि आपके साथ व्हाट्सएप तक भी आ जाते हैं, फिर आपको कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर्सन फॉर्म फिल कर देता है, फिर कहता है कि मैंने कब फिल किया था। या मीन्स कि अगर कोई फॉर्म फिल कर लेता है तो आप उनको मैसेज करें, वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार अगर इंटरेस्टेड नहीं थे तो क्यों आपने फॉर्म फिल किया फिर हमारा, क्यों आप यहाँ तक व्हाट्सएप तक आए? अब ऐसे लोग क्या होते हैं, इन लोगों का मतलब पास्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा नेटवर्क मार्केटिंग में या ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से। अब इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि जिंदगी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि बाजार जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन बस घूमते ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे, तो इन लोगों को आप लोगों ने क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है,
बस उन लोगों को एक अच्छे से अगर आप लोग गाइड करते हैं कि आप क्यों इंटरेस्ट करें, अगर उनके साथ थोड़ा सा आप लोग इंसिस्ट करें, उनको एक शॉर्ट ही दे दे कि नहीं यार, हर जगह तो फेक नहीं होती ना लोग, तो आप लोग उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए होती है कि कोई बंदा उनको अच्छे से सपोर्ट करे, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। यहाँ पर भी 2-3 चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा-सा काम करना है। इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, पर्सन आप स्टार्ट कर लिए। देखिए हमारी जो टाइमिंग थी वो एंड हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग अब अगेन स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्शन में कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोगों ने ज़रूर नोट करना है। कि देखिए किसी के साथ भी आप लोगों ने इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, ठीक है? कोई बंदा जॉइन करता है, ठीक है, नहीं करता जॉइन, मूव ऑन करे। यार दुनिया भरी पड़ी है, करोड़ों 22-24 करोड़ अवाम तो पाकिस्तान में है। आप लोग बाज़ार जाएँ, आप लोग आसमान की तरफ सिर्फ देखें, यहाँ वहाँ पर बैठे या आप किसी से कॉल पर बात करें, आप लोगों का कभी प्रोस्पेक्ट हो ना, कभी ट्राई करें। एक भीड़ में आप अपने प्रोस्पेक्ट को डील करें। हर एक बंदा आपसे पूछेगा कि बन भाई क्या कर रहे हैं आप, ठीक है? तो प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है, पर्सन्स की कमी नहीं है। इसी तकरीबन अगर आप पाकिस्तान में 10-12 लोग भी सॉरी 2 मिलियंस तक भी लोग होते, तब भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं यहाँ से। अभी तो बहुत ज़्यादा मखलूक है। अभी तकरीबन आप समझ लें कि 2% भी पाकिस्तान कवर नहीं हुआ, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में और डेली बेसिस के ऊपर लोग पैदा भी हो रहे हैं और वो लोग बड़े भी हो रहे हैं। तो इसलिए इसको कहता भी है, कहा भी जाता है कि इनहेरिटेबल बिज़नेस है। ये आपकी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होगा। ठीक है? तो ये ना खत्म होने वाला बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी पर्सन्स की जो है भीख नहीं माँगनी, ठीक है? इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी किसी से कि कोई जॉइन करता है ठीक नहीं तो मूव ऑन करे, ठीक है? और सेकंड बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बात आप लोग नोट करें, थिंक यू आर ओनर ऑफ योर कंपनी, ठीक है? इस तरीके से सोचना है जैसे कि आप अपनी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है? ये नहीं है कि आप कोई भिखारी या पर्सन के साथ जो है आप उनसे भीख माँग रहे हैं। आप लोगों ने अपना एक ऐसा माइंडसेट बनाना है कि आप लोग कंपनी के सीईओ है, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है यार, आप लोग कंपनी के लिए आप लोग सब कुछ है। कंपनी का आप ब्रांड एम्बेसडर है, कंपनी के आप फाउंडर भी है, कंपनी के आप जो है सीईओ भी है, कंपनी के सब कुछ हैं आप। ठीक है? तो ऐसा एटीट्यूड रखें, ऐसा बिहेवियर रखें कि आप कंपनी के सीईओ है, हमें तुझे ज़रूरत नहीं है मुझे ज़रूरत है। ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है? किसी के आप लोगों को बता दें कि मेरी वॉइस ठीक है? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। सो आप लोगों ने ये बताना है कि मुझे आपके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने एक एटीट्यूड रखना है। ओके। सो यहाँ तक क्लियर है, हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप लोगों ने नोट करना है और बहुत गौर से सुनना है। देखिए टीम, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई स्टूडेंट होता है, किसी की मम्मी नहीं मानती, किसी के पापा नहीं मानते, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जस्ट एक्सक्यूजेस होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पापा नहीं मानते ना, तो यार कभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा उन्हें कहे कि कभी अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की हो या उनसे उनके लिए पैकेजेस करते हो, इस चीज़ के लिए तो कभी आपने पापा से नहीं पूछा, इस चीज़ के लिए तो कभी आपने अपनी मम्मी से नहीं पूछा, या आप कभी-कभार ऐसे आशिक भी होते हैं जो कि अपने हाथों के ऊपर कट्स करते हैं। तो उन्हें कहें कि कभी आपने अपनी वालिदा के लिए सोचा है कि वो आपकी वालिदा जब ये देखेंगी, खून देखेंगी, उसके ऊपर क्या गुज़रेंगी? इस चीज़ के लिए तो कभी नहीं सोचते। लेकिन जब टाइम आता है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, इसके ऊपर आप लोग सोचते हैं। अब अच्छा, फिर आता है एक्सक्यूज़ आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये जस्ट एक्सक्यूज़ेज़ है टीम, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना कि उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम होता है, ठीक है? और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए नेटफ्लिक्स के लिए उनके पास टाइम है, मूवीज़ देखने के लिए उसके पास टाइम है, ठीक है? यहाँ जाके आप खुदा और मोहब्बत उसके लिए उनके पास टाइम है। और जब टाइम आता है बिज़नेस के लिए और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता। जब टाइम आता है अपने वालिदैन को इंडिपेंडेंट बना ले, उनको एक खुशी देने के लिए, उसके लिए तो उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास होते हैं। मैं अभी आपको आगे भी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, सो ये सीरियस बातें हैं, अगर मैं थोड़ा-सा हो रहा हूँ, तो ये सारी सीरियस बातें हैं, ठीक है? हर एक बंदे के पास पैसे भी होते हैं। देखिए मंथली तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए पैकेजेज़ में लग जाते हैं इंटरनेट के लिए।
इंटरनेट क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग कुछ देख ले, यूट्यूब पर देख ले, नेटफ्लिक्स यूज करे, ठीक है। इसके अलावा टाइम उनके पास होता है। अब यूट्यूब वो देख रहा है तो उनके पास टाइम है फजूल, वो वहां पर वेस्ट कर रहा है, या वो स्क्रॉलिंग करता करता वो अपना इतना टाइम वेस्ट कर देता है, उनको पता भी नहीं होता। टिकटॉक यूज करता है, उसके लिए पैकेजेस भी करते हैं, उसके लिए टाइम है, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सेंड करने के लिए उसके पास टाइम है, ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए टाइम नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्शन हो जाए, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे, इस ऑब्जेक्शन को कैसे किल करना है, अब उन्हें बता सकते हैं कि देखिए, क्या यही आपके पास एक टाइम मतलब रीजन है कि आपके पास पैसे नहीं है? क्या यही एक लास्ट रीजन है कि आपके पास पैसे नहीं है? ठीक है, ये आपने इस तरीके से उनसे बात करनी है। आप लोगों को समझ आ भी रही है या मैं बस सिर्फ बोल रहा हूँ? ओके। ओके, सो आपने उनको ये बताना है कि क्या सच में यही एक प्रॉब्लम है आपके पास कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या आप सिर्फ एक बहाना कर रहे हैं मेरे मुंह पर डायरेक्टली ना बोलने का, ठीक है, कि मैं आपके मुंह पर कैसे बोलूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? अगर देखिए पैसे नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि आप नहीं करेंगे मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन। मेरे पास तकरीबन 10-20 लोग और भी बैठे हुए हैं, वो मतलब बैठे हैं कि कब हमें सर कॉल करेंगे, कब हम बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। सच में ही एक प्रॉब्लम है आपके पास, वो कहेगा या तो मीन्स यहाँ पर उनके दो प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, दो क्वेश्चंस या दो आंसर्स उनकी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको बार बार ये चीज दिलानी है कि क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है या सिर्फ आप बहाना बना रहे हैं। अगर बहाना बना रहे हैं तो मेरे मुंह पर कह दे, ठीक है, आपका टाइम भी बचत, आपका टाइम भी बच हो जाएगा, आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और मेरे भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर पैसे हुए, ठीक है, और वो बहाना बना रहा है, तो वो आपको कहेगा कि हाँ मैंने नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, मूव ऑन करे, दूसरे पर्सन के पास जाए। अगर उनका सही में कोई इशू है कि वो कहेगा कि यस आई हैव एन इशू, ठीक है, आई हैव एन इन्वेस्टमेंट इश्यूज, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि मेरा ये इशू है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो आपको साफ मुंह पर कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करना, या आपको कहेगा कि मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर टाइम बच जाएगा। अगर उनका कोई सीरियस इशू है तो वो आपको बताएगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट सीरियसली नहीं है। तो फिर आपने उनसे अगेन एक क्वेश्चन करना है इसी बंदे को कि आर यू श्योर कि आपने ये काम करना है? सामने वाला कहेगा कि हाँ मैंने करना है। तो अब यहाँ पर आपने उनको कन्विंस किया या वो आपको कन्विंस कर रहा है? अब यहाँ पर मुझे बता दे कि उन्होंने आपको कन्विंस किया या वो आपको कन्विंस कर रहा है। जब आप उनको कहेंगे आई आर यू श्योर कि आपने मेरे साथ ये काम करना है, वो कहेगा कि हाँ मैंने करना है। उनको अगेन बता दे कि श्योर श्योर है ना आप ये काम करना चाहते हैं, वो कहेगा कि हाँ भाई मैंने करना है, ठीक है। बताता हूँ अब्दुल सत्तार सर, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज जो है बताता हूँ। वो कहेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैंने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने सीनियर की कोई भी आप लोग स्टोरी जो है चिपका सकते हैं उसके साथ। चिपकाना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखे, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2 मंथ के बाद ज्वाइन किया है, बहुत मुश्किल से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप उन्हें बता दें कि देखिए आपका जो इश्यू है मैं समझ रहा हूँ, इसी तरीके से मेरा एक सीनियर है या मेरा एक क्रॉस लाइन है या मेरा डाउन लाइन है, ठीक है, किसी की भी एक रियल स्टोरी जो कि जिसमें सच हो, झूठ नहीं, एक सच्ची स्टोरी उनको सुनानी है, उनको बताना है कि देखिए इनके पास भी पैसे नहीं थे लेकिन आज ये इतना कमा रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन इनके पास भी थी, लेकिन इनको पता था कि अगर आज नहीं किया तो फिर कल भी नहीं हो पाऊंगा, कल भी नहीं कर सकता। आप उनको फिर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फादर है, ठीक है, या आपके घर में कोई भी भाई है, बगैर किसी गुनाह के उनको जेल हो जाए, और जो जेलर है, जो इंस्पेक्टर है, वो आपको ये कहे कि आपने तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए लेकर आना है तभी ये जा सकता है, तो आप उनको वहां से निकलवाने के लिए किसी से पैसे लेंगे या नहीं? आपका कोई फॉर एग्जाम्पल उन्हें कहे कि फादर है, ठीक है, अगर उनको जेल हो जाए, बगैर किसी गुनाह, बगैर किसी मिस्टेक के उनको जेल हो जाए, तो क्या आप उनको निकलवाने के लिए वो 20-25 हज़ार रुपए कहीं से अरेंज करेंगे या नहीं? वो कहेगा कि करूंगा। देखिए जब इंसान के ऊपर आती है ना तो वो कहीं से भी वो निकलवाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी का अभी हमारा जो करंट सिचुएशन था, बिजली नहीं थी, चार्जर के लिए हम लोग कहाँ कहाँ फिर रहे थे, स्पेशली मैं।
कभी एक घर जा रहा था कि ताकि मैं मोबाइल चार्ज करूं, ताकि आप लोगों को मैं गाइड करूं। कभी दूसरे घर जा रहा था, कभी दूसरे घर, क्योंकि जब ये इंसान पर पढ़ते हैं ना, तो वो कहीं से भी वो सोल्यूशन निकाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उनको क्या बताना है कि देखिए, अगर आपका फादर जेल में है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है कि उनको निकलवाए, किसी से आप लेंगे, किसी से बोरो करेंगे, लेकिन अपने फादर को उस जेल से निकलवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो आपके पूरे करियर का सवाल है, आपने कब इस फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलना है। आप भी तो एक जेल में बंदी हुए हैं ना, आपने भी इस जेल से बाहर निकलना है, तो इसके लिए आपने 3,000 रुपए देने होंगे। ठीक है, कहीं से आप अरेंज करें, कहीं से भी आप किसी से बोरो ले लें, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें कहे कि 2 वीक के अंदर आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलना है, तो इसके लिए एक ही स्टेप है, आपने इकोनॉमिक्स ज्वाइन करें। 3,000 रुपए है, इतनी बड़ी अमाउंट है भी नहीं। आप किसी से बोरो ले लें और उनको फिर वापस रिटर्न कर दें। ठीक है, पूरी जिंदगी तो आप उन्हें कहें कि इस फाइनेंशियल जेल के अंदर नहीं रहना ना आपने। देखिए टीम, फॉर एग्जांपल अगर किसी का मोबाइल टूट जाए, ठीक है, अगर किसी का मोबाइल टूट गया, ठीक है, तो क्या वो दूसरा मोबाइल नहीं लेगा? अर्ज करे कोई बॉय है, उन्होंने उनका मोबाइल टूट गया, अब उन्होंने दोबारा से कोई मोबाइल नहीं लेना, लेना है, फिर वो अपने वो उनकी क्या होते हैं, जो क्या उनको बोलते हैं, बेबी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, सो उनके साथ फिर बात फिर कौन करेगा? ठीक है, अगर वो दूसरा मोबाइल नहीं लेगा, तो फिर वो मेरे बेबी ने ताना ताया, और वो फिर किसको कहेगा? ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने वो मोबाइल लेना है। जब इंसान पर आ जाती है तो फिर वो ले लेता है। ठीक है, सो ये चीजें होती है कि जब इंसान पर आती है कोई भी चीज, तो वो फिर कर लेता है। तो इसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्शन को आप लोगों ने केल करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास टाइम नहीं होता, तो आपने कही कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके पास टाइम हो, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर ये ना कहना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर आप अपने फ्री टाइम में काम करके अपने लिए टाइम फ्रीडम बना सके। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है, आप उन्हें कहे कि हम लोग इसलिए तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें क्योंकि आप स्टूडेंट है। आप मेरा एग्जांपल दे सकते हैं, उन्हें कहे कि मेरे सीनियर है सर यासीन, प्लैटिनम रैंक पर है और वो भी स्टूडेंट है। ठीक है, सेकंड ईयर के एग्जाम उन्होंने अभी अभी दिए है। ठीक है, वो भी तो कर रहा है ना। ठीक है, सो आप उनको ये एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको कहे कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानते, देखिए ये एक एक्सक्यूज है, आप उनको डायरेक्टली कहे कि मेरे सीनियर से उनकी बात कराए, या मेरी बात उनसे कराए, मैं उनसे खुद बात करूंगा। ठीक है, आप उनको ये बता सकते हैं कि देखिए, पूरी लाइफ आपको अपने फादर ने पाला है या नहीं? वो कहेगा कि हाँ। ठीक है, तो देखिए अब टाइम आया है, आप 18 साल के हैं, किसी को ये अच्छा लगता है कि यार मैं 18 साल का हूँ और फिर भी अपने पेरेंट्स से मांग रहा हूँ पैसे, ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है, अगर आपने मतलब इतने ज़्यादा उनसे पैसे लिए हैं, कभी अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं उनसे पैसे लेते हैं, कहीं पार्टीज़ के लिए जाते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं। अब आपके ऊपर टाइम आया है, ठीक है, ताकि आप उनको थोड़ी-सी खुशी दे दें। आप किसी से अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते, ठीक है, आप किसी से फिलहाल बोरो करें और आप छुप कर काम करें, 2 घंटे देकर यहाँ पर काम करें और अपने पेरेंट्स को तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए का चेक बनाकर उनको दे दें कि मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। तो उस वक़्त आपका जो पेरेंट है, आपके मम्मा-पापा है, वो आपके ऊपर प्राउड फ़ील करेंगे, ना कि वो आपको जो है डाँटेंगे। ठीक है, तो आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं कि आपके पापा नहीं माने और आप उसको मना नहीं सकते। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो बिल्कुल मना सकते हैं कि मैं वो मेरी वो ये है, मेरी ये है, मुझे मेरे लिए मोबाइल ले ले, ठीक है, इसके लिए तो आप मना सकते हैं, लेकिन अपने बिज़नेस के लिए नहीं मना सकते। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, एक्सक्यूज़ेज़ होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना, ठीक है? कभी-कभार सामने वाले का सीरियस इश्यू होता है, ठीक है? पैसों का तो बिल्कुल सीरियस इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि 3,000 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। नहीं, सीनियर का नंबर आप लोगों ने किसी भी ऐसे पर्सन्स को नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग अपनी सीनियर्स की वैल्यू रखें, ठीक है? उन्हें कहें कि हमारा सीनियर जो है बहुत बिज़ी होता है। आप जो है मेरे साथ ही बात करें तो मैं आपको खुद ही गाइड करती हूँ, ठीक है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है, आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपको ये कहता ना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है क्या? ठीक है? इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये वाला ऑब्जेक्शन को आप किस तरीके से किल कर सकते हैं? आप उनको ये बता दें कि देखिए, अगर आपको एक श्योरिटी हो कि आप एमबीए कर रहे हैं या मीन्स कि बीबीए कर रहे हैं, और बीबीए करने के बाद आपके पास ये श्योरिटी हो कंफर्म, ठीक है? कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं, कंफर्म है आपको कि आपको बीबीए करने के बाद आपको फॉरनली 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं? चाहे वो 3 लाख रुपए आपके लगे या 4 लाख रुपए, आप नहीं सोचेंगे।
ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद मुझे 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, ठीक है? तो सेम इस तरीके से अगर किसी मार्केट में कोई सस्ता कोर्स हो प ₹500 का या ₹1,000 का और आपको इसके पीछे कोई श्योरिटी ही नहीं मिल रही कि इसके बाद मुझे क्या कोई चीज़ कुछ अर्न कर सकता हूँ या नहीं, वहाँ पर आपको कोई मतलब श्योरिटी नहीं मिल रही, तो आप वहाँ पर ₹1 भी नहीं लगाएँगे, ठीक है? सो सेम यहाँ पर आप ये सोचना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है या नहीं, फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप यहाँ पर अपना फ्यूचर देखिए। अगर आपको यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है, यहाँ पर मीन्स कि आपको ये लगता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो बिल्कुल करें, ठीक है? पहले आपको ये है कि अपने प्लेटफ़ॉर्म को समझना है, ठीक है? अच्छे तरीके से उसको देख लें, उसके बाद फिर आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या फ़ैसला करना है। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को वहाँ पर डायरेक्टली ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और कोई आप लोगों का अब यहाँ तक मेरा सेशन हुआ है एंड और बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है Q&A तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगा। देखिए, अब बहुत सारे फीमेल्स ये इश्यूज़ फेस करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आप नहीं हैं, तो अगर कोई पिक्चर्स माँगता है तो उस म मतलब है कि वो बिज़नेस करने वाला नहीं है ना? तो ये तो क्वेश्चन बनता भी नहीं है मैम आपका। जज़ाकल्लाह टीम। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, काइंडली मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। नहीं तो फिर हम लोग अपनी मीटिंग को करते हैं एंड।